अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से खबर, जहां सिंध हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया है। विफाक के अहकामात न मानने पर सिंध हुकूमत के खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी। बिल्कुल, अदालत ने इस्तफसार किया है कि सिंध में मसाजिद क्यों बंद की जा रही हैं। कौमी सतह पर बनाई गई SOP पर अमल दरामद होना चाहिए। तो अहम खबर कि विफाक के अहकामात ना मानने पर सिंध हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। कौमी सतह पर बनाई गई SOP पर अमल दरामद होना चाहिए। अदालत की जानिब से कहा गया, सिंध में मसाजिद को क्यों बंद किया जा रहा है, जवाब दिया जाए। सूबाई हुकूमत विफाक के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रही। दरख्वास्त गुजार ने 18वीं तरमीम के हवाले से भी कहा कि सारा मसला 18वीं तरमीम का है। सदर के बनाए SOPs पर हुकूमत अमल क्यों नहीं कर रही है। सिंध हाई कोर्ट ने 18वीं तरमीम ख़त्म करने की मजाज नहीं है, ये रिमार्क्स दिए हैं। आइन साजी अरकान असम्बली का काम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये रिमार्क्स दिए हैं। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक़ कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के ये रिमार्क्स भी सामने आए। जहाँ SOP की खिलाफ वर्जी हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम मसाजिद कैसे बंद कर सकते हैं, अदालत ने यह कहा है। और अदालत का एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा भी सामने आया है। 18वीं तरमीम को जवाज़ बनाकर सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रही। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है। हम चीन से खुश नहीं हैं, ऐसा कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने अमरीका में कोरोना वायरस वबा की जिम्मेदारी एक बार फिर चीन पर आयद कर दी है। उनका कहना है कि चीन से भारी हर्जाना वसूल कर सकते हैं। वाइट हाउस में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी सदर ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले पर चीन के खिलाफ इंतहाई संजीदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक मुल्क पर आयद की जा सकती है। चीन चाहता तो वायरस का फैलाव महदूद करके उसे आलमी वबा बनने से रोक सकता था, लेकिन चीन की गफलत से ये बीमारी देखते ही देखते आलमी वबा में तब्दील हो गई है, जिस पर वो चीन से इंतहाई नाखुश हैं। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान कहते हैं कि चावल और चीनी की तरह गंदम भी निजी शोबे के पास होनी चाहिए। फ्लोर मिल्स मालिकान से मुलाकात में उन्होंने कहा कि गोश्त फ्लोर मिलों को बंद कर दिया जाएगा। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली जड़ से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा मजीद क्या कहना था वजीर अलीम खान का। देखिए जी, सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अलीम खान से आज फ्लोर मिल एसोसिएशन के एक वफद ने मुलाकात की, तो उन्होंने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया है जो घोष के फ्लोर मिले हैं, जो कोटा तो सरकार से लेती हैं लेकिन बाद में वो उसकी आटे की पिसाई वगैरह नहीं करती गंदम की, और ना ही वो मैदा और सूजी बनाती हैं, और वही गंदम लेकर सस्ते दामों महंगे दामों पर मार्केट में बेच देती हैं। तो इसलिए ये सूरत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उनके साथ साथ ये भी मशवरा दिया है कि हुकूमत बेसिकली चाह रही है कि चावल और चीनी की तरह जो आटे गंदम की खरीदो फरोख्त है वो भी ओपन होनी चाहिए, क्योंकि खरीदारी का इतना एक भारी टारगेट होता है 45 लाख टन का, तो वो हुकूमत के लिए भी एक बोझ है बारदाना। तो इसलिए इसे ओपन करने के लिए वो कोशिश है ताकि एक मैकेनिज्म बनाया जाए, जो इसकी शॉर्टेज है उस पर भी कंट्रोल होगा, और इस तरह के जो घोष मिले अरबों रुपए की सब्सिडी हर साल लेती है हुकूमत से, उसकी भी हुकूमत से जान छूट जाएगी और लोगों को वाफिर मिकदार में जो गंदम और आटा है वो मार्केट में दस्तयाब होगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली जड़, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा से बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का डाटा मांग लिया है। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्बास शबीर, बताइएगा क्या इरादा है वज़ीर आज़म का, क्या उनको सहूलियात पहुँचाई जाएंगी बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को? देखिए, वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनका डाटा इसलिए मांगा है कि उनका डाटा इकट्ठा किया जाए। वज़ारत ख़ारजा फौरी तौर पर सफारत खानों, प्रेस अटैशीज़ और दीगर से डाटा इकट्ठा करें, ताकि फौरी तौर पर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनका डाटा वज़ारत ख़ारजा को भिजवा कर उनके घरों पर फौरी तौर पर राशन पहुँचाया जाए। समुंदर में पाकिस्तानियों को मेडिकल समेत हर सहूलत पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म ने ये हिदायत की है कि समुंदर में पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है, सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तानी भिजवाते हैं, इसलिए मुश्किल के वक्त में उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ताहम पूरा डाटा दिया जाए वज़ारत ख़ारजा और मुख्तलिफ एम्बेसीज की तरफ से, ताकि जहाँ जहाँ जिस मुल्क में अप्रोच किया जा सके और उनको राशन और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनको फौरी तौर पर पहुँचाई जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। और अभी शामिल करते हैं न्यूज़ अपडेट। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा से बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का डाटा मांग लिया। कहा, समंदर पार पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाते हैं, उन्हें उनके घरों पर फौरी राशन पहुँचाया जाए। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज़ पहुँच गई। परवाज़ 30 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर कराची पहुँची है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कबायली इलाकों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए 3 और 4G सर्विस फराहमी का केस। अदालत का वजारत दाखिला को 1 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। रिमार्क्स दे कबायली इलाके जंग की कैफियत से गुजरे, मामूल पर आने में वक्त तो लगेगा। विफाकी हुकूमत ने तो वक्त मांगा है तो इंतजार कर लेना चाहिए। और आपको बताएंगे इस्लामाबाद में 7 बड़े कोल्ड स्टोरेज महीनों तक टनों के हिसाब से फ्रूट और सब्जियां महफूज रखने की सलाहियत रखते हैं। मौसमी फलों की किस तरह पूरे साल दस्तयाबी को मुमकिन बनाया जाता है और फलों की कीमतें कैसे दुगनी हो जाती हैं, जानेंगे नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट में। मौसमी फलों सब्जियों की सीजन में पैदावार ज्यादा, खपत कम। ऐसे में बेमौसमी जायके लोगों तक पहुंचाने के लिए अहम किरदार होता है कोल्ड स्टोरेजेस का, जहां 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडे माहौल में माल कई माह तक महफूज रखा जाता है। क्या कोल्ड स्टोरेज के अखराजात इतने होते हैं कि फी किलोग्राम कीमतों को पर लग जाएं? स्टोर मालिक की जुबानी ही जान लें। फसल जिस टाइम नहीं आती है उस टाइम बहुत तादाद में होती है। हम 40 रुपए पेटी पर मंथ के हिसाब से लेते हैं, ये जिसकी वजह से ये सामान कोल्ड स्टोर हो जाता है और फ्रेश रहता है। सब्जी फ्रूट जाया होंगे, इस वजह से इसको कोल्ड स्टोर किया जाता है। महीने भर का खर्चा चंद रुपए फी पेटी और कीमतें आसमान पर। समा टीम के साथ कोल्ड स्टोर्स का मुआयना करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, नर्क में मामूली उतार चढ़ाव तो काबिले फहम है, मगर मनमाना इजाफा हरगिज नहीं। सब्जी फ्रूट मंडी के भेदी कहते हैं, कोल्ड स्टोर तो पैदावार की ताजगी और जायका कौड़ियों के भाव महफूज बनाकर भी बहुत कुछ कमा लेते हैं। मनमानी कीमतें रख कर अवाम को लूटने वाले किरदार कोई और ही हैं। तो इस्लामाबाद की मंडियों में बेमौसमी सब्जियां और फल आसानी से दस्तयाब हैं। कौन सी सब्जियां और फ्रूट्स की कीमतें कैसे ऊंची हो जाती हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि अनार, केला, सेब, सरदा, गर्मा सब दस्तयाब होते हैं। नूरुल अमीन दानिश हमें बताएंगे कि कौन कौन सी सब्जियां और फ्रूट्स की कीमतें कैसे ऊंची हो जाती हैं। जी देखिए, कोल्ड स्टोरेजेस जो हैं उसके बाद जो कीमतें होती हैं फलों की, उसमें कुछ हद तक इजाफा होता है, लेकिन इसकी भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो आप जिस तरह आजकल मार्केट में सेब और केला दस्तयाब है, अभी अगरचे इसका मौसम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था सर्दियों में, तो उसके बाद जो है अब इसकी कीमत में तकरीबन 40 से 50 रुपए जो है फ़ी किलो इजाफा हो चुका है। इस इजाफे की बुनियादी वजह ये है कि जितने भी कोल्ड स्टोरेजेस हैं वहाँ पर जो है ये तकरीबन एक पेटी का जो स्टोरेज का मालिक होता है वो इनसे 40 से 50 रुपए चार्ज करता है। तो उसके बाद इस तरह से जब एक फल का मौसम नहीं होता तो उसके बाद वो मार्केट में बाआसानी दस्तयाब होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज की वजह से। अगर कोल्ड स्टोरेजेस ना हो तो उसके बाद जो इतनी ज़्यादा मिकदार में जैसे सेब है, केला है और दूसरे जो फल हैं वो पैदा होते हैं, और वो अगर उनको स्टोर ना किया जाए तो 2 से 3 महीनों में सारा जो फल है, फ्रूट है, वो ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी 10 महीने हैं साल के, उसमें ये दस्तयाब नहीं होंगे। तो हमारी यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के जो मालकान हैं उनसे भी बात हुई है, जो यहाँ पर फ़रोख्त करने वाले हैं उनसे भी बात हुई है। दोनों जो है इस पे खुश हैं कि अगर ये कोल्ड स्टोरेजेस ना हो तो उसके बाद जो बेमौसमी फल हैं, अब जैसे अब सेब का मौसम नहीं है, मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है, केले का भी मौसम नहीं है, अगर ये केला और सेब यहाँ पर दस्तयाब हैं और उनकी कीमतों में मामूली सा इजाफा हुआ है, इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, तो जो है दोनों का यही कहना है कि कोल्ड स्टोरेजेस जो हैं उनका होना अज़हद ज़रूरी है, ताहम उनकी कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होता, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वालों का ये भी कहना है कि उन्होंने प्रॉपर जिस तरह से इन फ्रूट्स को स्टोरेज किया होता है, तो जिस तरह उनका कूलिंग सिस्टम होता है, लाखों रुपए वो बिल देते हैं, जिसके एवज में वो 40 से 50 रुपए एक पेटी के लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वज़ारत इत्तलात में उखाड़ पिछाड़, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान को ओहदे से हटा दिया गया। शिबली फराज को वफाकी वज़ीर इत्तलात तैनात कर दिया गया। आज ईवान सदर में ओहदे का हल्फ उठा लिया गया। साबिक तर्जुमान पाक फौज आसिम सलीम बाजवा मुआविन खुसूसी इत्तलात तैनात किया गया है। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी ने काबीना में बड़ी तब्दीली का भरपूर खैर मकदम किया है। अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 तक फिरदौस आशिक़ावान का बतौर मावने खुसूसी बराए इत्तलात सफर 1 साल बाद खत्म, ओहदे से डिनोटिफाई कर दिया गया। सेनेटर शिबली फराज अब वफाकी वजीर इत्तलात होंगे, जबकि सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा अब वजीर आजम के मावने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरात भी मुकर्रर।
वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने शिबली फराज और आसिम सलीम बाजवा की तकर्रुरी से इंतहाई खुश। अपने ट्वीट पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, नए वजीर इत्तलात सही मायनों में बावकार और मोअज़्ज़िज़ हैं, जबकि नए मुआविन खुसूसी इंतहाई बासलाहियत हैं। दोनों की टीम खूब मिसाली बनेगी। इत्तलात है कि नई जिम्मेदारी के लिए शफकत महमूद और बाबा रवान से भी राब्ता किया गया था, लेकिन दोनों शख्सियात ने वजारत इत्तलात का कलमदान संभालने से माजरत कर ली। शेख रशीद अहमद ये वजारत लेने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। सेनेटर शिबली फराज ने वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात के ओहदे का हलफ उठा लिया है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब हलफ बर्दारी में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेटर शिबली फराज से उनके ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की गई थीं। और वफाकी काबीना में होने वाली बड़ी तब्दीलियां, नए वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा के माजी पर एक नज़र डालते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। आलमी शोहरत याफ्ता शायर के फर्जंद, पायलट भी, बैंकार भी, सियासतदान भी और अब वफाकी वज़ीर इत्तलात भी। बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर शिबली फराज की, जो अहमद फराज के साहिबजादे हैं। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा हैं। चेयरमैन ऑफ कमेटीज बराए गर्दिशी कर्जा, कॉमर्स और टेक्सटाइल के सरबराह के तौर पर भी फराइज निभा रहे हैं। वजारत में होने वाली दूसरी स्टार तब्दीली, फिरदौस आशिक अवान की सुबुकदोशी के बाद मुआवने खसूसी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को। 1984 में पाक फौज में कमीशन हासिल करके 3 स्टार जनरल के ओहदे तक पहुंचने वाले आसिम सलीम बाजवा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और किंग्स कॉलेज लंदन से फारिग तहसील हैं। 2012 से 2016 तक बतौर DGISPR खिदमात अंजाम दे चुके। DG साउदर्न कमांड भी रहे और सीपैक अथॉरिटी की सरबराही के इंतहाई अहम फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से छुट्टी क्यों हुई, समा मामले की तह तक पहुँच गया है। ओहदे से हटाए जाने के बाद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट पैगाम में वजाहत, इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि यह वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है कि किसको कहाँ खिलाना है। इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का अज़्म भी दोहराया। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शबीर की रिपोर्ट। फिरदौस आशिक अवान को मनसब से क्यों हटाया गया, समा ने खोज लगाया तो सारी वजूहात सामने ले आया। वजीर आज़म इमरान खान मुआविन खुसूसी इत्तलात की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। मोहतरमा की माली बेज़ाब्तियों के हवाले से शिकायत भी वजीर आज़म तक पहुँची। दीगर वुज़रा को भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में फिरदौस आशिक की मुदाखलत पर सख्त गिला रहता था। ज़राए के मुताबिक 2 रोज कबल वजीर आज़म और फिरदौस आशिक अवान की आखिरी मुलाकात भी कुछ ज्यादा खुशगवार न थी। फिरदौस आशिक अवान ने वजीर आज़म से सवाल किया, सुनने में आया है आप मुझे ओहदे से हटा रहे हैं। इस पर इमरान खान बरजस्ता बोले, जब हटाऊंगा तो पता चल जाएगा। आपको बहुत मौके दे चुका मगर आप कारकर्दगी ना दिखा सकी। ओहदे से हटाए जाने के बाद साबिक मुआविन खुसूसी का पहला ट्वीट खुद पर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फिरदौस आशिक अवान की नई वजीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। कहा, वजीर आज़म का शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। 1 साल तक अपनी भरपूर सलाहियतों से फराइज अंजाम देने की कोशिश की। वजीर आज़म का इस्तेकाक है कि किसको कहाँ खिलाना है। फैसले का एहतराम करती हूँ। इमरान खान की क़यादत में काम जारी रखूंगी। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। सियासी हलकों में 18वीं तरमीम की गूंज, नून लीग का हुकूमत को छेड़छाड़ से बाज रहने का इंतबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बातचीत के लिए इजलास का इशारा दे दिया। MQM का कहना है जब बात होगी तब देखेंगे। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन मईशत दाव पर, अवाम मुश्किल में मगर सियासत अपनी ही धुन में। 18वीं तरमीम के खात्मे की बातें होने लगी। नून लीग ने हुकूमत को बड़ा मशवरा भी दे दिया। 18वीं तरमीम को मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से मंजूर किया था। इस वक्त हम सब को मिलकर कोरोना की वबा का और मुल्क की मुआशी बहाली के लिए काम करने की जरूरत है और किसी ऐसे मसले को जिस पर कौमी इत्तफाक राय है बिला वजह छेड़ने से कौम को कमजोर नहीं करना चाहिए। लीगी तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद करते हुए वफाकी हुकूमत ने सूबों से सर जोड़ने की बात भी कर दी। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना हुकूमत का इरादा न था न है। देखना ये है कि जिस तरीके से उस पर अमल दरामद होना था वो हो सका। तो हमने देखना है कि अवेलेबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होने हैं मरकज़ में और सूबों में। हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने सूबों को अवामी खिदमत में नाकाम भी करार दे दिया। रुकने पार्लियामेंट इकबाल मोहम्मद अली कहते हैं हुकूमत ने 18वीं तरमीम पर राब्ता किया तो फैसला मुशावरत से करेंगे।
वफाकी हुकूमत सूबे के साथ मिलकर काम करने के बजाय सिंध की अच्छी कारकर्दगी ख़राब करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया। BBC को इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, देखते हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की मदद के लिए टेस्ट कप्तान अजहर अली भी मैदान में आ गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग शर्ट, ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाला बैट नीलामी के लिए पेश कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको बता चलें अजहर अली ने बैट और टी शर्ट की इब्तदाई कीमत 10-10 लाख रुपए रखी है। चैंपियंस ट्रॉफी की टी शर्ट पर तमाम खिलाड़ियों के दस्तखत मौजूद हैं। अजहर अली ने डे नाइट टेस्ट में जिस बैट से ट्रिपल सेंचुरी बनाई वो भी नीलामी के लिए पेश कर दिया गया। नीलामी के लिए नंबर अजहर अली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। पे देख रहे हैं मेरे बैट मौजूद है, मेरा जो मैंने 100 किया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन डे नाइट टेस्ट में। शर्ट नजर आ रही है आपको, ये चैंपियंस ट्रॉफी की 2017 की जब हम चैंपियन हुए थे, ये उसकी शर्ट है मेरी, और इस पे उन तमाम प्लेयर्स की सिग्नेचर्स मौजूद हैं जो उस स्क्वाड का हिस्सा थे। इस ऑक्शन से जो भी पैसे जनरेट होंगे, जो पेंडेमिक चल रहा है आजकल, उसकी वजह से जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की सूरत हाल है, इस तरह काफी लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि इससे जो भी पैसे जनरेट हों और उन लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसिप्लिनरी पैनल ने बुकी से मुलाकात और मालूमात छुपाने पर क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगा दी। वो किसी भी क्रिकेट की सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उमर अकमल के बड़े भाई कामरान अकमल का कहना है कि उमर अकमल पर 3 साल पाबंदी का फैसला सुनकर हैरान हुए हैं। इंसाफ के लिए हर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल का कहना था कि उमर अकमल को बहुत सख्त सज़ा सुनाई गई है, तफसीली फैसले के मुंतज़र हैं, अपील का हक़ ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। कामरान अकमल ने कहा है कि माजी में ऐसी ही खिलाफ वर्जी पर कम सज़ाओं की मिसालें मौजूद हैं। समझ से बाहर है कि उमर अकमल को क्यों इतनी सख्त सज़ा सुनाई गई है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों पर नोटिस ले लिया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर तैनातियों की तफसीलात तलब कर ली है। मज़ीद जानेंगे अब्बास शबीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम ने तमाम वजारतों को खत लिखा है कि 18 अगस्त 2016 के बाद वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर होने वाली तमाम तैनातों की तफसीलात भी तलब की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाफ ज़ाब्ता तैनाती का सख्त नोटिस लिया है और काबीना का इख्तियार हासिल करने वाले वज़रा की मंजूरी से तैनात अफसरान की लिस्ट भी तलब की गई है। ये भी मरासले में लिखा गया है कि तमाम वफाकी वजारतों और उनके मातहत इदारों से 30 अप्रैल तक भर्तियों की रिपोर्ट तलब की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने भर्तियों की रिपोर्ट 5 मई को काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत कर दी है। ये मरासला जारी किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम की तरफ से तमाम वजारतों को कि फौरी तौर पर तफसीलात दी जाएं जो कि खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियां हुई हैं, उनका नोटिस लिया गया एक तो प्राइम मिनिस्टर से, और फौरी तौर पर 5 मई को काबीना के इजलास में तमाम जो डिटेल्स हैं वो पेश की जाएंगी। 5 मई को डिटेल्स पेश की जाएंगी। तमाम वफाकी वजारतों और उनके मातहत इदारों से 30 अप्रैल तक भर्तियों की रिपोर्ट भी तलब की गई है। वज़रा की मंजूरी से तैनात अफसरान की लिस्ट भी तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।